यस गाइस, कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन में जो हमें बाय हार्ट याद करने हैं, जहां से शुरुआत होती है चैप्टर। ठीक है जी, जैसे कि आप सबको याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव था 2x, हाँ, और हमें पता चला कि 2x की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस। तो अब हमें अक्सर ये चीज गिवन होगी, हमने यहां तक पहुंचना है, हाउ वी कैन गो अहेड विद इट। और आपको याद होगा ये मेरी डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर था, पावर रूल, याद है पावर रूल, एक्स स्क्वायर। पावर रूल में अगर आपको थोड़ा सा याद कराऊं, मैं आपको कहता था एक्स की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होगी, n x n माइनस 1। मैं सबसे पहला फॉर्मूला जनरेट करने जा रहा हूं, n x n माइनस 1। अब जल्दी से मेरे को यह बताना, x की पावर n प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, बोलो बोलो, वेरी गुड, n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो ये n बन गया। तो ये आपके सामने आया xn, ये क्या आया xn। ये n प्लस 1 एक कांस्टेंट है कि नहीं है, बोलिए बोलो, इज इट अ कांस्टेंट, यस और नो। तो नोटिस करिए x की पावर n प्लस 1 और ये n प्लस 1 अगर इधर आगे डिवाइड हो गया तो इसकी डिफरेंशिएशन ने पहला किया था xn। अब मैं यहां से पहला फॉर्मूला अगर बना दूं, माय फर्स्ट फॉर्मूला, जिसको पावर रूल का नाम ही दूंगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो, x की पावर n प्लस 1 ओवर c, तो लगाना बेटा, जो मर्जी हो जाए। इसकी डेरिवेशन समझ आ गई, x की पावर n प्लस 1। अब इसके कुछ फॉर्मूले क्वेश्चन ऐसे सोचूं, अगर कोई कहे x की पावर 100 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 101 ओवर, क्या मुश्किल। अगर कोई पूछे x की पावर 20 की इंटीग्रेशन क्या होगी, हाँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद कर लें, रूट x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये लर्न करना है। इसको मैं लिख सकता था x की पावर 1/2, बोलो बेटा, हाँ जी। तो x की पावर n जैसे कुछ दिख रहा है, x की पावर n आते क्या करना है, 1/2 प्लस 1, तो ये बना x/2 की पावर 1/2 प्लस 1 क्या होता है, और नीचे भी आ जाएगा 3/2, और जो नीचे 3/2 है उसे ऊपर जाकर 2/3 लिख सकता हूं। तो ये पहला रिजल्ट याद करो, समझ गए। अब एक और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स डीएक्स, 1 अपॉन रूट एक्स डीएक्स, प्लीज बेटा बातें नहीं, 1 अपॉन रूट एक्स डीएक्स, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर माइनस 1/2, 2x पर 1/2 प्लस 3, हाँ जी, 2x पर 1/2 प्लस 3, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, ये n एक्ट कर रहे हैं ना बेटा समृद्धि, n एक्ट कर रहे हैं, n प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होगा, 1/2, और ये 1/2 नीचे आएगा, और 1/2 नीचे आते ही क्या बन जाएगा यहाँ पे, और ये बना। और आपको मजेदार चीज बताऊं, ये फॉर्मूला का डायरेक्ट रिजल्ट मेरे को कभी याद नहीं हुआ था, और हमारी एक स्टूडेंट होती थी, ये रक्षित की सिस्टर प्रांजलि ने कहा सर ये तो यार हमारे हर दूसरे क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो तब से, ये तकरीबन 4 या 5 साल पुरानी बात है, 4 साल पुरानी, तब से मैंने इस फॉर्मूले को नाम दे दिया था प्रांजलि वाला फॉर्मूला। मैं तो कहता हूं मुझे तो लर्न करने के बहाने चाहिए, और ये इतनी जगह ये क्वेश्चन यूज होता है आने वाले टाइम में। तो उसके बाद में इसको याद ही कर लिया, 1 अपॉन रूट एक्स की इंटीग्रेशन, 1 अपॉन रूट एक्स की इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, खत्म बात। क्योंकि आने वाले टाइम में अकेले एक्स तक सीमित नहीं रहेगा, 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 भी होगा, 1 अपॉन रूट साइन एक्स भी होगा, 1 अपॉन रूट कॉस एक्स भी होगा। तो आपको याद क्या करना है कि भाई प्रांजलि वाला फॉर्मूला 2 के साथ वही, फिर आगे अगली चर्चा करें। कहानी पकड़ में आई, रक्षित खुश हो गया आज, मतलब हमारे खानदान ने कोई अच्छी बात की। ठीक है, बात करो। हाँ जी,
बातें तो रक्षित भी अच्छी करता है, आजकल मीडिया में छाया हुआ है। हाँ जी, डन है बेटा? और भी कुछ रिजल्ट हैं इसके याद करने वाले। अगर कोई आए 1/x² की इंटीग्रेशन, ये बहुत कॉमन रिजल्ट, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा x⁻²। क्या ये बना x⁻n जैसा? निष्प्रीत x⁻n क्या होता है? -2 + 1, जो ऊपर पावर है वही नीचे लिखनी होती है। तो -2 + 1 क्या बना? -1। तो ये बना x⁻−1/−1 प्लस, एंड ये बन गया -1/x+। ये रिजल्ट याद करो, ठीक है जी? अंडरस्टैंडेबल? बोलिए, करिए नोट। यस एवरीबॉडी। अगले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इसी में फंडामेंटल में कवर करने जा रहा हूं। आपको याद है log x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो इसका मतलब मेरा अगला रिजल्ट जो हमने पहले 4 किए हैं, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए? log x प्लस। तो इसमें शब्द बोलिए, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए? log x प्लस। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आगे समझाने जा रहा हूं, अगर कभी 1/ax + b आ जाए, क्या आ जाए? ax + b, लीनियर फंक्शन। माइंड माय वर्ड्स, ये फंक्शन लीनियर ही होना चाहिए, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक और पावर्स कुछ भी नहीं। लीनियर आ जाए तो ये हमारा फंडामेंटल अप्रोच में शिफ्ट हो जाता क्वेश्चन। ये आ जाएगा log of ax + b। ऐसे डेरिवेटिव में करते थे, श्योर, उसमें करते थे मल्टीप्लाई बाय इसके अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव। मल्टीप्लाई का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? डिवाइड। तो यहां पे इसके डेरिवेटिव का a नीचे आ गया प्लस। कहानी पकड़ में आई? इज दैट क्लियर? किसी भी जगह पुट कर लो, कोई गए ax + b⁴n का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपने देखो, मैं एक छोटा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाऊं। x जो है एक लीनियर है ना, तो मैं लीनियर को लीनियर से रिप्लेस कर रहा हूं, सिर्फ शक्ल बदल रहा हूं उसकी। x का डेरिवेटिव क्या है? 1, तो 1 नीचे लिखा हुआ है आपको और मेरे को दिख नहीं रहा। अब ax + b⁴n का इंटीग्रेशन क्या होगा? ax + b⁴n + 1 अपॉन n + 1, एज इट इज ना। ये सारा फॉर्मूला सेम लिख दिया। x की जगह क्या किया? ax + b इनटू क्या कर देना? ax + b का डेरिवेटिव क्या होता है? a। बात खत्म। प्लस। क्या ये बात समझ आई? अगर कोई कहे रूट के अंदर ax + b आ गया तो क्या करोगे? जल्दी से बताओ, बोलो बोलो। हाँ, 2/3 ax + b⁴ 3/2 अपॉन प्लस। मुश्किल है, प्रांजलि को दोबारा याद कर लें। 1/√ax + b, बोलो बोलो बोलो। 2√ax + b अपॉन a प्लस c। कहानी पकड़ में आ रही है सबको? मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल फंडामेंटल्स पे खेल रहा हूं चीजों। क्या ये बात समझ आई? बोलो। तो इन सबको मैं एक ही कैटेगरी में सम अप करता हूं कि हमारे पास अगर ax + b⁴n दिखे तो हमने क्या करना है? इसको x की तरह ही ट्रीट करना है। ax + b⁴n + 1 अपॉन n + 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax + b, व्हिच इज नथिंग बट a। कहानी समझ में आई सबको? फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1 होता था सर। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे याद करो, यहां पे मेरा 7th कॉन्सेप्ट क्या बना? 1 × dx कभी भी दिखे या अकेला dx दिखे इंटीग्रेशन के साइन के अंदर तो क्या आएगा? x + c। अब मैं यहां पे सिमर तेरे उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा जब आपने पूछा था sin x × d⁻ आए, तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है sin x इंटीग्रेशन ऑफ d⁻, क्योंकि यहां पे x इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट और वेरिएबल इज एक्टेड बाय थीटा। तो यहां पे sin x
बाहर चला गया और डी थीटा के इंटीग्रेशन क्या आया 1 प्लस। तो आंसर इज साइन एक्स प्लस। कहानी समझ में आ रही है चीजों की कि आपको हमेशा ये देखना है डी के साथ क्या लगा हुआ है, वो मेरा क्वेश्चन का वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं। इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर करिए नो।